आज हम लोग बात करेंगे मॉर्फिन लैब का ये TADA। आज जो तारीख है 21 मई 2026 है, ईयरली टाइम फ्रेम से TADA करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि प्राइस में जब IPO लिस्टिंग हुआ था और सन 2000 में ओपन हुआ 168 पे, हाई गया 222, उसके बाद से प्राइस में ऑल टाइम लो लगाया। और ऑल टाइम लो लगाने में प्राइस में एक ईयरली का डिमांड जोन बना। ऑल टाइम जो लो लगाया था 2 रुपये, उसके बाद प्राइस में अगेन हाई गया ईयरली के डिमांड जोन में। वापस से प्राइस भी इस ईयरली के डिमांड जोन में आई और फाइनली प्राइस फिर ऊपर गई, फिर वापस से प्राइस में एक ईयरली का डिमांड जोन, यानी कि ईयरली के डिमांड जोन इसमें रिस्पेक्ट हो रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि ईयरली के डिमांड जोन रिस्पेक्ट हो रहे हैं। और अभी प्राइस जो है ड्रॉप बेस रैली के इस ईयरली के डिमांड जोन में है, जहाँ पे ईयरली का EMA भी प्राइस को होल्ड कर रहा। जब प्राइस ऊपर जा रही थी तो इस ईयरली के EMA के ऊपर क्लोजिंग दिया प्राइस में, फिर इसका ईयरली में रोका, फिर ऊपर गया, फिर फाइनली ईयरली के EMA ने प्राइस में यहाँ पे रोक लिया है। तो हम ये देख सकते हैं कि प्राइस में ईयरली के डिमांड जोन से चल रही है, ठीक है। और जो रोकने के लिए प्राइस में जो फर्स्ट सप्लाई जोन है वो अराउंड है 119 रुपये 35 पैसे पे। 119 रुपये 35 पैसे पे हमारे पास फर्स्ट सप्लाई जोन है जो कि फ्रेश है। ईयरली के बाद चलते हैं हाफ ईयर टाइम फ्रेम पे। तो हाफ ईयर टाइम फ्रेम पे देखा कि प्राइस में वही चीज़ चल रहा है जो कि ईयरली टाइम फ्रेम पे चल रहा है। हाँ, हाफ ईयरली के डिमांड जोन भी रिस्पेक्ट हो रहे हैं, ऊपर जा रही फिर नीचे आ रहा है, यानी कि इसमें आई फिर ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर, यानी कि हाफ ईयरली के डिमांड जोन से भी प्राइस में इस EMA के सपोर्ट से कंसोलिडेशन चल रहा है। और कहीं ना कहीं प्राइस में इस हाफ ईयरली के डिमांड जोन में इसके ओरिजिन से यहाँ से रिकवर हुई है। अब बात करते हैं क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे। तो क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे ये पैटर्न देख रहे होंगे कि प्राइस इस क्वार्टरली के EMS में W पैटर्न बनाते हुए ऊपर जाने का ट्राई कर रही है। हमारे पास जो फ्रेश एंट्री पॉइंट है, एंट्री पॉइंट 2 यानी कि 27 रुपये 50 पैसे, और उसके नीचे एंट्री पॉइंट थर्ड है हमारा 15 रुपये 65 पैसे। ये एक ओरिजिन का एंट्री पॉइंट है, उससे पहले ये टेस्ट हो चुका है। और यहीं पे प्रॉपर ईयरली का डिमांड जोन है, हाफ ईयरली का भी डिमांड जोन है, और यहीं पे प्रॉपर क्वार्टरली का डिमांड जोन है। तो इसलिए 15 रुपये 65 पैसे पे हमारा एंट्री पॉइंट थर्ड होगा, और 27 रुपये 50 पैसे पे हमारा एंट्री पॉइंट 2 होगा। एंट्री पॉइंट फर्स्ट हमारा 37 के अराउंड है, और यहाँ पे प्राइस में अभी सप्लाई जोन में, और साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं EMA प्राइस जो साइडवेज है उसको रोके हुए है। जो फ्रेश और क्वार्टरली का एक सप्लाई जोन है जिसका अचीवमेंट ये है कि इसने इस डिमांड जोन को ब्रीच किया है। तो कहीं ना कहीं 78 रुपये 5 पैसे वाला एक क्वार्टरली का एक प्रॉपर सप्लाई जोन है जो प्राइस को होल्ड करने के लिए पर्याप्त है। उससे पहले प्राइस में सब कुछ टेस्टेड है, देखो सब कुछ टेस्टेड है, यानी 119 से पहले अगर ये ब्रीच होता है 78 वाला तो 119 नेक्स्ट इसका डेस्टिनेशन है। उसके बाद प्राइस में अगर जो क्वार्टरली पे बात करें तो इसमें जो 168 के पास हमारे पास नेक्स्ट सप्लाई जोन है, लेकिन अगर ईयरली पे देखें तो सब चीज़ टेस्टेड है। तो यानी कि 119 के बाद ही उसके बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन है 168, ठीक। तो ये चीज़ इसमें है। चाहे तो हम इसको यहाँ पे एक बार इसको भी मार्क कर लेते हैं, ठीक है। इसको मार्क कर लिया सॉलिड में, और ये ठीक है। क्वार्टरली के बाद मंथली, क्वार्टरली बाद मंथली देख लेते हैं। मंथली में प्राइस में यहाँ पे ईयरली के साथ अब कह सकते हैं मंथली के डिमांड जोन में 37 रुपये 20 पैसे पे प्राइस में आई, और यहीं पे कंसोलिडेशन कर रहा है। इसको हिट होने की प्राइस ऊपर गई, वापस से डाउन आई, फिर अगेन ऊपर इस मंथली के सप्लाई जोन में है। यानी कि ये मंथली का सप्लाई जोन का तो खेल ये वाला तो ब्रीच हो गया है। अब ये मंथली का सप्लाई जोन GMA के साथ है, प्राइस यहीं पे कंसोलिडेशन कर रहा है। नेक्स्ट मंथली का सप्लाई जोन है कि जो रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन है जिसका अचीवमेंट इसने इस डिमांड जोन को पियर्स किया है। तो कहीं ना कहीं ये मंथली का सप्लाई जोन है अराउंड हम कह सकते हैं 58 रुपये 45 पैसे। लेकिन जो फ्रेश सप्लाई जोन है, जो पावरफुल सप्लाई जोन है वो 78 के पास, यानी कि प्राइस अगर यहाँ चलती है तो हमारा पास नेक्स्ट डेस्टिनेशन 78 होगा। और अगर ट्रेडिंग की बात करें तो ये सब यहाँ पे जो सप्लाई जोन है उसके आधार से प्लान करेंगे। मंथली के दो डिमांड जोन है क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे, और साथ ही साथ मंथली का ही डिमांड जोन है 27 रुपये 50 पैसे पे, तो जो प्रॉपर कोइंसाइड कर रहा है। नीचे मंथली का 15 रुपये 65 पैसे वाला डिमांड जोन है जो कि प्राइस में है। अब बात करते हैं कि प्राइस में ईयरली पे देखो, ईयरली के डिमांड जोन में, हाफ ईयरली के डिमांड जोन में, क्वार्टरली के डिमांड जोन में, मतलब कि प्राइस में हर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन के सपोर्ट से प्राइस ऊपर जाना ट्राई कर रही है। मंथली के बाद अगर देखते हैं तो वीकली पे, तो वीकली पे एक चीज़ ये देखने को मिला कि प्राइस में ये ऊपर जा रही थी तो हमारे पास एक रैली बेस्ड रैली का एक डिमांड जोन बनाया था वीकली टाइम फ्रेम में। प्राइस ने इसको पियर्स किया, और पियर्स करने के बाद अब वापस रिकवर हुई। कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि नीचे ये जो वीकली का डिमांड जोन था कहीं ना कहीं इससे रिस्पेक्ट होने के बाद प्राइस ऊपर चल रही है। और कहीं ना कहीं ये जो डिमांड जोन है वीकली टाइम फ्रेम पे ये भी टेस्टेड है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्राइस अगर यहाँ से मूव देती है और यहाँ पे कोई फॉलो डिमांड जोन बनता है तो हम वो चीज़ देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले एक वीकली का ओरिजिन है ये वाला एरिया,
तो यहाँ तक का हम फ्रेश मूवमेंट देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये मंथली का सप्लाई जोन अब टेस्ट हो चुका है, मंथली सप्लाई जोन टेस्टेड है, और ये वाला जो वीकली का है ये ओरिजिन है, ठीक। तो हम ये कह सकते हैं कि प्राइस में 43 के बाद सीधा हम कह सकते हैं 54 तक का मूवमेंट, यानी कि 53 54 तक का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। प्राइस में एक चीज़ है कि प्राइस में ये जो पैटर्न बन रहा है, एक बार ऊपर गया वापस आया, फिर प्राइस में यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है, ठीक से। अब ये चीज़ देखने को, लेकिन उससे पहले क्वार्टरली और मंथली ईएमए है प्राइस को रोकने के लिए, ठीक। और अगर नीचे आती है तो 27 रुपये 50 पैसे। तो हमारी बात चीज़ है कि प्राइस अगर ईयरली के बाद, ईयरली पे हमारा 119 वाला, हाफ ईयरली पे भी वही है, क्वार्टरली पे भी है हमारा 168 वाला और 119 वाला। उससे पहले सब टेस्टेड है, क्वार्टरली का 78 वाला, और मंथली पे हमारे पास ये बैक टू बैक जो सप्लाई जोन बने हैं ये। तो प्राइस मंथली के और डिमांड जोन से कहने के बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन का सपोर्ट है इसमें, ठीक है। और वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने देखा ट्रेंड भी हमारे फेवर में था ये वाला, और ये ट्रेंड हमारा फेवर में था, लेकिन ये इसको पीस ट्रेंड साइडवेज हो गया। ये जो ट्रेड थी ये ऐसे लिटो के बाद वापस रिकवर हुई, और कहीं ना कहीं प्राइस में ये वाली मूवमेंट देखने को मिला कि प्राइस यहीं कहीं से रिकवर होकर ऊपर है, अब कंसोलिडेशन चल रहा है। तो हम ये देख सकते हैं कि नीचे कह रहे हैं ये टेस्टेड है, ये इसके वीक से टेस्टेड है, बाकी वीकली टाइम फ्रेम पे तो सब टेस्टेड है। अगर प्राइस यहाँ से डाउन आती है तो हमारे पास सब टेस्टेड एरिया 27 से 50 रुपये से कुछ भी खास नहीं है। और उससे पहले प्राइस में हम ये कह सकते हैं कि मॉर्फिन लाइन में अगर वीकली की सप्लाई कर यहाँ पे जाके मूव बनाती है तो यहाँ पे कुछ भी फॉलो डिमांड जोन बनेगा वो चीज़ हम लोग देखेंगे। डेली टाइम फ्रेम पे एक ईएमए भी है ये वाला, और डेली ट्रेंड लाइन, इसको भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, डेली ईएमए है, ईएमए के बाद प्राइस का कंसोलिडेशन चल रहा है, और यहाँ से प्राइस में हम ये कह सकते हैं कि प्राइस एक बार इसको हिट हुआ है, डेली ईएमए को हिट हुआ है, और अभी प्राइस में ये वीकली का जो डिमांड जो पियर्स हो चुका है, अगर नीचे आती है तो नीचे और वापस से मूव देती है तो फिर चीज़ देखने को मिलेगा। तो आई होप मॉर्फिन लेम का ये प्राइस एक्शन था।